तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं और हम काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है, कंसीडर यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास कैपिटल एम एंड लेंथ एल इज हिंज्ड एट वन एंड एज शोन इन फिगर। ओके, तो फिगर हमने बनाया नहीं, तो बना लेते हैं फिगर यहाँ पर। तो हमारे पास में एक रॉड है जो कि अभी वर्टिकल है। ओके, और इनिशियली रॉड इज वर्टिकल, तो हम वर्टिकल रॉड बना लेते हैं। ये वर्टिकल रॉड हमने बना लिया। ओके, और ये इसके एक एंड से फिक्स्ड है, तो हमने इसको फिक्स कर दिया। ये फिक्स कर दिया भैया, यहाँ पर ये फिक्स्ड है। ओके, इट इज साइडली पुश्ड एंड रिलीज, इसको हमने थोड़ा सा धक्का दिया और ये रिलीज मूव करना स्टार्ट किया। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ रॉड एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ इट्स वन एंड व्हेन द रॉड बिकम हॉरिजॉन्टल। तो जब रॉड हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, है ना, तो इसका हमको ओमेगा फाइंड करके बताना है कि इसका ओमेगा कितना होगा और इसके दूसरा एंड जो है इसका वेलोसिटी कितना होगा, वी हमको बताना है। हम यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करेंगे। जो इसका सेंटर ऑफ मास है उसमें पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा। ओके, और वो कितना होगा, वो होगा एम, क्योंकि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का जो हाइट है, जो सेंटर ऑफ मास का हाइट है वो L/2 होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा mgL/2 और काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ओके, और I हम यहाँ पर इस पॉइंट A के अबाउट लेंगे जो कि हिंज्ड है। तो यहाँ पर mgL/2 इज इक्वल टू 1/2, I का वैल्यू कितना होगा mL²/3। रॉड के एक एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mL²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर m से m हम कैंसिल कर सकते हैं, एक l से एक कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल होगा। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हमको मिलेगा 2g डिवाइडेड बाय l, और ओमेगा का वैल्यू यहाँ से हमको मिलेगा √2g डिवाइडेड बाय l। सॉरी, इट विल बी 3g, so it is 3g. ओके, सो इट इज़ अवर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि लीनियर वेलोसिटी भी निकालना है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, है ना। यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है l, तो उसका वेलोसिटी ओमेगा इंटू एल हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू √3gl हमको मिलेगा। ओके, तो ये हमने फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पर सॉल्व किया है। ए पार्ट हमने सॉल्व किया, बी वाला पार्ट हम आगे देखते हैं। बी वाले पार्ट में यहाँ पर कहा है कि ऑल्सो कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड व्हेन इट हैज़ रोटेट बाय एंगल थीटा। अगर वो वर्टिकल, जैसे ये पहले वर्टिकल थी, है ना, ये सब वर्टिकल था पहले, हम यहाँ पर अब बी वाला पार्ट देख रहे हैं, और यहाँ पर तो ये हिंज था, इसके अबाउट ये रोटेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर वो थीटा एंगल रोटेट कर चुकी है, ये थीटा एंगल पर आ चुकी है ऐसे, है ना। तो यहाँ पहले सेंटर ऑफ मास H पर था, सॉरी L/2 पर था। पहले सेंटर ऑफ मास कितना था, L/2 पर, और अब सेंटर ऑफ मास का हाइट क्या होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो अब सेंटर ऑफ मास का हाइट जो होगा वो L/2 cos थीटा होगा। ओके, तो यहाँ पर लॉस इन काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mg पहले था L/2 माइनस बाद में हुआ L/2 cos थीटा। ओके, mg हमने कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू अगेन I ओमेगा स्क्वायर 1/2, I का वैल्यू कितना है, वापस से mL²/3 ही होगा, है ना, इनटू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा है हमको फाइंड करना। हम यहाँ पर बी वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ओके, m यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, एक l भी हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, हमको मिलेगा 1 माइनस g इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, 2 भी यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो 2 भी कैंसिल हो गया, इंटू 3 हम यहाँ पर लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू L इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा इज इक्वल टू √3 इंटू g, ओके, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय L, दैट इज द आंसर। ओके, तो अगर बड़े इजी होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, और इस टाइप के और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरा लिंक वाइज सारे वीडियो मिलेंगे।